बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। बच्चे, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 3 हमारे पास है बच्चों मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, यानी कालब और काल्बों का मक्ता। बहुत आसान चैप्टर है बच्चे, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, बस आपने तवज्जो से समझना है। अगर आपको बेसिक चीजें इसकी समझ आ गई तो बाकी तो बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है ये। मैट्रिसेस यानी कालब किसको कहते हैं? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे इन शेप। एक कालब एक मुस्ततीली शक्ल की तरतीब होती है। हुज एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स यानी एंट्रीज, अरकान, आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जो स्पेसिफिक मतलब खास तरतीब के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है बच्चे मुरब्बी ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। इन रोज एंड कॉलम, रोज और कॉलम्स के अंदर, यानी कितारों और कालमों के अंदर। द अरेज ओबेज सर्टेन अलजेब्रिक ऑपरेशंस। और ये बच्चे तरतीबात जो होती है ना, अरेज ओबेज सर्टेन अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक अवामल की पाबंद होती हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पता लगेगा, ये देखिए एक मैट्रिक्स लिखा है हमें, ये खास तरतीब है ए बी सी डी। ये एक रेक्टेंगुलर शेप है और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर जनरली द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो मैट्रिक्स है उनको कैपिटल लेटर यानी इंग्लिश के बड़े हरूफ तहजी से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है, इसे छोटे से नहीं लिख सकते। वाइल देयर एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, जबकि इसके एलिमेंट्स है जो इसके अरकान है उनको छोटे हरूफ तहजी से जाहिर किया जाता है। जैसे हम ए बड़ा है, देखें ये कैपिटल है, ए बी सी डी ये छोटा, ये अरकान है और ये मैट्रिक्स को शो कर रहा है, यानी कॉलम को शो कर रहा है, ये इसके अरकान को शो कर रहा है। अब इसमें लिखा कैसे, देखिए तरतीब है, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है इस तरह से। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं और वर्टिकल हम कहते हैं इसको। हॉरिजॉन्टल जो लाइनें हमारे पास बच्चे, उसकी लाइनें जो है इसको हम क्या कहते हैं? कितारे कहते हैं। ठीक है, और अमूदी लाइनें जैसे ए सी बी डी, इसको हम कहते हैं कालम कहते हैं। अभी हमारे पास मैट्रिक्स लिखे हैं मुख्तलिफ, बी 5 7 सी 3 2 डी -2 0 0 5, और ये जितने भी है ना ये सारी इसकी एंट्रीज है। ठीक है, अब हमने बताएंगे रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कॉलम की कितारें और कॉलम। मैट्रिक्स कहते हैं कॉलम को, कॉलम्स और कितारें इसकी। ठीक है, रो किसको कहते हैं? एंट्रीज रिटन इन द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द रोज, ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स। वो एंट्री जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली लिखी गई हो, जैसे ये रो लिखे थे ना, यहाँ पर ये लिखा गया, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? रो आ जाएगी, एक रो, ये दूसरी रो और ये हमारे पास तीसरी रो। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली आ गई और ये वर्टिकली आ जाएगी, ये इस तरह से कॉलम लिखा है ना ऊपर, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। द कॉलम एंट्रीज और एंट्री रिटन इन वर्टिकल लाइन और लाइंस फ्रॉम द कॉलम और कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी जो हमारे पास वर्टिकली तौर पर लिखा हुआ हो, यानी इसको कहते हैं अमूदी। ठीक है, इस तरह से सीधी हालत में, और ये कहते हैं उफ्की हालत में। ये हमारे पास जो उफ्की होंगी वो हमारे पास कितारें यानी रो होंगी, जो अमूदी होंगी वो कॉलम होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चे अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास 3 कितारें हैं और 4 हमारे पास कॉलम है। अब अगला मैट्रिक्स देखते हैं, इसमें भी देखें 1 2 3 कॉलम है और 1 2 और ये 3 हमारे पास कितारें हैं। ठीक है, यानी मैट्रिक्स बी है 3 रोज एंड 3 कॉलम। अब एक और ने दिया एग्जांपल के तौर पर सी 5 सिर्फ एक लिखा है अकेला, तो इसके अंदर एक ही कॉलम है और एक ही कितार है। ठीक है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। एलिमेंट्स और एंट्रीज, यानी इसके अंदर हमारे पास की एलिमेंट्स कौन से होंगे, यानी अरकान कौन से होंगे। इफ ए हमारे पास लिखा है मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 जो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स के अंदर जो भी होगा ब्रैकेट के अंदर उसको हम क्या कहेंगे? अरकान कहेंगे। ठीक है बच्चों, ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर और साइज क्या होगा? अब उसका कैसे पता लगेगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? इसको कहते हैं कालब का मर्तबा, यानी इफ अ मैट्रिक्स ए हैज एम नंबर ऑफ रोज, अगर उसके अंदर हमारे पास रोज की तादाद कितना हो? एम हो, और एन नंबर ऑफ कॉलम्स, और कॉलम्स की तादाद क्या हो? एन हो, देन ऑर्डर साइज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज एम बाई एन, यानी इसमें एम बाई एन आएगा, रो बाय कॉलम्स। एम रोज है, एन कॉलम्स हैं, जितनी रोज होंगी उतना लिख देंगे, फिर बाय जितने कॉलम होंगे उतना लिख देंगे, एन बाय एम। ठीक है, एन बाय एम, और अगर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एम क्रॉस एन, ये भी हमारे पास क्या है? ऑर्डर आ जाएगा।
अब ये मैट्रिक्स बी लिखा है हमारे पास। अब इसमें देखें 1 2 3 हमारे पास कितनी है, कितारें हैं। 1 2 3 हमारे पास कॉलम है, तो 3/3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3/3, 3 × 3 भी ठीक है, 3/3 भी ठीक है। तो ये 3/3 का मतलब ये नहीं 3 3 9, 9 तो हमारे पास एक एंट्रीज बन जाएगी। ये ऑर्डर इसका है, 3 लिखने का तरीकाकार इस तरह से है। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/4 इट मींस नॉट 3 रोज 4 कॉलम। इसका मतलब है 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। और इसका ये मतलब नहीं है कि 3 और 4 को जरब देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से बच्चे आ जाएगा इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल के लफ्ज से आपको पता लग रहा होगा कि मसावी, मसावी मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, एक जैसे होंगे। मसावी का मतलब वही होता है इक्वल का कि सेम टू सेम हो, ठीक है। अब दो मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। सिर्फ इक्वल के लिए ऑर्डर सेम होना नहीं जरूरी है, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग बिल्ट अरकान है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अरकान, वो भी आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी एक दूसरे के मुतलका अरकान। जैसे एग्जांपल दिए ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए में 2 3 4 -2 है। अब इसका हमारे पास मर्तबा यानी ऑर्डर है 2/2, 2 रोज हैं 2 कॉलम है। अब इसके अंदर देखिए इसका मर्तबा चेक करते हैं। 4 - 2 तो एक ही एलिमेंट होगा ना, 3 4 4 - 6 एक एलिमेंट, ये 2 इसका तो हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। अब हमने इसका चेक क्या करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है या नहीं है। इसमें पहले 2 है पहले पोजीशन पर, इधर देखते हैं 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये सेम हो गया, 3 3 से सेम हो जाएगा, 4 4 के सेम है, और -2 4 - 6 तो -2, ये -2 से इक्वल है। तो इसमें क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी मुतलका अरकान भी सेम है, इसका ऑर्डर यानी मर्तबा भी सेम है। तो ये जो मैट्रिक्स ए और बी आपस में क्या होंगे, क्या देंगे, ए बराबर है बी इक्वल मैट्रिक्स है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, सी हमारे पास है ए और बी बच्चों, डी है 3 और 4। अब इसमें देखें ऑर्डर तो इसका सेम है, एक रो है दो इसमें कॉलम है, ठीक है। एक 1/2 इसका भी 1/2, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो मुतलका अरकान है वो एक जैसे नहीं है। ए हमारे पास यहाँ पे ए है और यहाँ पे 3 है, बी यहाँ पर है और यहाँ पे 4। हाँ, अगर इक्वल हो सकते हैं, अगर क्या होगा ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4 हो तो फिर ये इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, अब हम इसकी एक्सरसाइज कहते हैं 3.1, बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसमें हमने सिर्फ ये बताना है, पहले सवाल में रोज और कॉलम्स की तादाद कितनी है, दूसरे में इसका ऑर्डर बताना है, तीसरे में इक्वल मैट्रिक्स बताने हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चे, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। अब ये बताना है कि इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं हर मैट्रिक्स के अंदर, बस। अब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बताने का तरीका करके हमने ये गिन लेना इसके अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स के अंदर देखना, सबसे पहले हमने देखना हॉरिजॉन्टली यानी उफकी, एक और ये दो, ठीक है, 1 और 2, यानी इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, 2, दो कितारें हैं, इसको लिख देंगे 2/, ठीक है। आगे 1 और 2, एक और दो, दो ही हमारे पास कॉलम है। तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया, यानी नंबर ऑफ रोज और सॉरी नंबर, हमने ऑर्डर नहीं बताना, सिर्फ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं। ये तो मैंने ऑर्डर लिख दिया। इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है बच्चों, नंबर ऑफ रोज है हमारे पास 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, ठीक है। ये हमने बताना, नंबर ऑफ रोज बतानी है और नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब बी के अंदर बताना है कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है बी के अंदर, 1 2 3, ठीक है। आपने हॉरिजॉन्टली चलना है यानी उफकी, 1 2 3, 3 रोज हैं। और इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ जाएंगे, एक, ठीक है। अब है ही एक, आगे पीछे है ही नहीं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी तरह सी मैट्रिक्स में देखिए बच्चों, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज इधर से करेंगे एक ही बन रही है ना नंबर ऑफ रोज, तो ये आ जाएगा एक। और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3। ध्यान से बच्चे इसमें अगर ये आपको समझ आ गई समझ लो, तो ये बाकी सारे आसान ही है। मेन है भी बिल्कुल आसान, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली जो होगा रोज होगी, वर्टिकली कॉलम्स। आपने इस तरह से देखे लाइन लगाई तो एक ही रोज बन रही है, आगे और पीछे नहीं है। जब हम कॉलम चेक करेंगे तो 1 2 और ये 3 हमारे पास कॉलम आ गए। आगे चौथे में डी आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ रोज बच्चे इसमें हमारे पास है। अब देखिए 1
2 और ये 3, 3 रोज आ गई और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 और ये 3, 3 इसके अंदर हमारे पास कॉलम्स आ गए हैं, 3 रोज और 3 कॉलम्स। इसका अगर हम कोई पूछे ऑर्डर क्या है तो 3 बाय 3 ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ रोज बतानी है और कॉलम्स लिखने हैं। अब इसी तरह से नंबर ऑफ रोज ई के अंदर कितनी आ जाएंगी, 1 और ये 2, ठीक है, समझ आ रही है ना बच्चों, 1 और ये 2 रोज आ जाएंगी इसमें, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 और ये 3, यानी 3 कॉलम्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, यानी पहले सवाल में जस्ट हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताने थे, इतनी रोज है इतने कॉलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। अब हमने इसका क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है। पहले सिर्फ हमने क्या बताया था, इतनी रोज है इतने कॉलम्स, अब इसका ऑर्डर लिखना है कि इसका ऑर्डर रोज और कॉलम्स को साथ मिलाकर लिखना है, ठीक है। अब पहला सवाल है ए है। अब इसमें जब ऑर्डर लिखना है यानी हमने मर्तबा लिखना है, तो पहले हमने क्या लिखनी है, कितारें लिखनी है और बाद में हमने कॉलम्स लिखनी है। अब इसमें देखिए कितारें कितनी है, 1 और ये 2, ठीक है, 1 2, 2 कितारें आ गई, 2 बाय, अब इसमें कॉलम कितने हैं, 1, 2 बाय 1, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2 बाय 1, 2 क्रॉस 1, दोनों ठीक है। अब बी आ जाएगा हमारा, इसमें हम लिखेंगे इसका ऑर्डर, सबसे पहले किताब लिखेंगे, एक किताब बन रही है 1 बाय, कॉलम कितने बन रहे हैं 1 और ये 2, ठीक है, 1/2 और 1 × 2, ठीक है। अब इसी तरह सी का ऑर्डर लिखेंगे बच्चों, 1 2 2 हमारे पास सी किताब बन गई, रोज बन गई हैं, 2 बाय, कॉलम्स 1 और 2 और कॉलम्स हमारे पास 2 बने, 2/2, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2 × 2, ये दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब तीसरे यानी डी ऑप्शन का लिखे बच्चे, डी आ जाएगा हमारे पास 1 और ये 2, यानी 2 हमारे पास में बन गई है कितार्स यानी रोज बन गई हैं, 2 बाय, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 यानी 2/3 इसके कॉलम, ये 2 × 3 इसी तरह लिख सकते हैं। अब ई का देखें, 1 2 3 कितनी बन गई है, 1 2 3 हमारे पास इसकी रोज बन गई है, 3/1 और 2, और ये हमारे पास कॉलम्स बन गए हैं, ठीक है, 3/2 यानी 3 रोज 2 कॉलम्स, 3/2। और बेटे ये एफ हमारे पास है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, तो इसमें एक ही किताब बनेगी और इसका एक ही कॉलम बनेगा, यानी 1/1, ठीक है, 1/1 एक ही कॉलम है, जैसे एक ही कॉलम और एक ही किताब इसमें आ जाएगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इनमें से कौन से कॉलम जो है आपस में बराबर, बराबर की हमें डेफिनेशन पड़ी थी कि दोनों चीजें बराबर, यानी उसका मर्तबा भी बराबर हो, यानी उसका ऑर्डर भी बराबर हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हो। अब इसमें देखते हैं बच्चे कौन कौन से हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं आपस में क्या है, इक्वल है। सबसे पहले हमने ए चेक किया है, ए का पहले देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है। इसमें 2 रोज है 2 कॉलम्स है। अब देखते हैं 2 रोज और 2 कॉलम्स वाला कोई और मैट्रिक्स है। अब बी देखेंगे, देखिए इसका हम मर्तबा लिख लेते हैं साहब, 2/2, इसका हमारे पास है 2/1 और इसका भी है ये 5 + 1 4 9 और ये -7 आ जाएगा, इसका मतलब है इसका 2/1 आ जाएगा, इसका हमारे पास मर्तबा। इसका भी आ जाएगा, ये सारी क्रॉस है 2 का, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये इसका आ जाएगा 1 2 3 3 क्रॉस 1 2 3 3 क्रॉस 2 आ जाएगा, 1 2 3 इसका भी 3 क्रॉस 2 और इसका आ जाएगा हमारे पास 2 × 2। अब ये मर्तबा पहले लिखा हमने, ऑर्डर इसलिए लिखा ताकि हमें आसानी हो जाए कि कौन कौन से आपस में मिल सकते हैं। अब 2 × 2 वाला एक ये है और ये। अब देखते हैं कि एफ भी हमारे पास 0 3 4 1 है, एफ को हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं बच्चों। जब सोल्व करेंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि आपस में इक्वल है भी या नहीं है। 3 - 3 0 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 और ये 1, ठीक है। अब देखें ए हमारे पास 0 3 4 1 0 3 4 1, यानी ए बटे हमारे पास 0 3 4 1, ये भी बराबर है, मतलब इनका ऑर्डर भी सेम है 2/2 2/2। यहाँ से लिख देंगे ए बराबर है एफ के, यानी ए और एफ आपस में बराबर हो गए। अब बी चेक करते हैं, 2 × 1 और ये 2 × 1, ये दोनों सेम है। अब इसमें ये भी चेक कर लेते हैं, डी को सोल्व कर लेते हैं हम, 4 +
डी बेटे है हमारे पास 5+4 और -8+1। ठीक है, अब इसको अगर जब हम सोल्व करेंगे 5+4 9, -8+1 -7। देखिए यहाँ पे डी हमारे पास आ जाएगा 9 - 7 और बी भी 9 - 7 और इसका ऑर्डर 2/1 है और इसका ऑर्डर भी 2/1 है। ऑर्डर भी सेम है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो हमारे पास इसका मतलब है बी और डी आपस में क्या है, इक्वल है, यानी बी इक्वल है डी के। ठीक है, अब यहाँ से चेक कर लेते हैं, सी और एफ ही रह गए, दो रह गए हैं। सी को जब सोल्व करेंगे तो फिर पता लगेगा कि सी और एफ इक्वल है या नहीं है। सी हमारे पास 2×3 2×2 4+4। ठीक है, और 2 - 1 4 - 2 3 + 0। अब इसको जब सोल्व करेंगे प्लस कर लें, 2×3 बेटे यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6, 2 - 1 1, 2×2 4, 4 - 2 2, 4+4 8, 3+0 3। अब ये देखिए सी हमारे पास 6 1 4 2 8 3, 6 1 4 2 8 3, लेकिन ई भी है 6 1 4 2 8 और 3। ठीक है, ये भी सेम, इसका ऑर्डर भी 3/2 और इसका ऑर्डर भी 3/2, यानी ई और एफ हमारे पास क्या आ जाएंगे, ई और सी हमारे पास सेम आ जाएंगे, 6 1 4 2 8 और 3। ठीक है, ई भी हमारे ई और सी आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। यहाँ से लिख दें ई बराबर है सी के, यहाँ ई सी के बराबर आ जाएगा बच्चे। बी और डी इक्वल है, ए और एफ इक्वल है। ठीक है, इक्वल में आपने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये चेक करना है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 4 बेटे है, इफ a+2 c-3 b-1 d+4 इज इक्वल टू, इक्वल का निशान आ गया ना, इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर दोनों का सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। क्यों, क्योंकि इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, इसके इक्वल है। अब यहाँ पे इक्वल है, ए प्लस पहले लिख लेते हैं 2 b-1 c-3 d+4 इज इक्वल टू 5 8 6 और 4। ठीक है बच्चों, अब यहां से सिंस चौके मैट्रिसेस आर इक्वल, क्योंकि कॉलम आपस में क्या है, बराबर हैं, तो सो a+2 इक्वल टू क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, 5 के हो जाएगा। c-3 किसके आ जाएगा, 8 के आ जाएगा। b-1 बेटे आ जाएगा 6 के बराबर और d+4 हमारे पास 4 के बराबर। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग a+2 5 के, c-3 8 के, b-1 6 के, d+4 4 के। अब यहाँ से इनको नाम देते हो, दे ले बच्चों 2। ठीक है, ये हमारे पास 3 और यहाँ से हमारे पास 4 इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको बारी बारी सॉल्व करें, वैल्यूज निकाल लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 a+2 इज इक्वल टू 5 के, तो a बराबर है 5, 2 राइट साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा -2, यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 3। ठीक है, a की वैल्यू आ गई बेटे। अब इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, c-3 बराबर है 8 के, c-3 बराबर है बच्चों 8 के, तो c बराबर 8 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 8 9 10 और 11। ठीक है, अब इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 3 ले लेते हैं, b-1 बराबर है 6 के, तो b बराबर है 6 माइनस होते जाके +1, तो b बराबर है 7 क्या आ जाएगा हमारे पास, b की वैल्यू 7। अब फ्रॉम इक्वेशन 4, चौथी इक्वेशन हमारे पास थी d+4 इज इक्वल टू 4 के। ठीक है, d+4 इज इक्वल टू 4 के, तो d बराबर है 4, राइट साइड में -4, तो d बराबर है 0 के। लो जी, a b c और d की वैल्यू आगे लिख लें। a बराबर है 3 के, b बराबर है 7 के, c बराबर 11 के और d बराबर है 0 के। ठीक है, ये चारों की बच्चे हमारे पास है वैल्यूज आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों सेम उसी तरह से है, 2x + 1 4 7 5 इज इक्वल टू 9 4 7 और y। ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि ऑर्डर तो हमारे पास 2/2 2/2 है और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी बराबर है, यानी मुतलका अरकान आपस में बराबर हैं। लिख देंगे सिंस इक्वल, सो
2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 क्या आ जाएगा, ठीक है। 4 के बराबर लिखने की जरूरत नहीं, 7 के बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, 5 बराबर है y के, ठीक है। तो 5 y बराबर है तो 5 की, ये तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, और यहाँ से x की निकालेंगे, 2x बराबर है 9, 1 है तो -1 हो जाएगा राइट साइड पे जाके, 2x बराबर है 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, तो x बराबर है 8/2, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, और x बराबर है 4, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 5। कितना छोटा सा और आसान सा सवाल है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 सेम उसी तरह से बच्चों आ गया। ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। अब इसमें भी ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी, जैसे पहले वाले चौथे सवाल में हमने किया था। अब जब मैट्रिक्स इक्वल है तो हमारे पास क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स यानी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। सिंस मैट्रिक्स आर इक्वल, सो तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी बेटे किसके बराबर होगा, 10 के बराबर, ठीक है। यानी यहाँ पे पहला है तो ये भी पहला, ये दूसरा नंबर पर है तो ये भी दूसरे नंबर पे। 2d-1 बराबर है 5 के, 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11 के, और 4 बराबर है c के। यानी यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ गई है, c बराबर है 4 के, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 4, c की वैल्यू आ गई। अब हम इसको नाम दे लेते हैं 1, ठीक है, इसको 2 कह देते हैं इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 3, इसको 4 कहने की जरूरत नहीं, सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लेते हैं या 3 ले लें, क्योंकि a प्लस बी लेंगे तो इसमें दोनों हमारे पास अननाउन है, एक जो होगा तो दूसरे की वैल्यू पुट करेंगे ना, इसलिए पहले हम यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में से b की वैल्यू निकाल लेंगे। जब b की वैल्यू आ जाएगी तो b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू बच्चों आएगी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ से देखिए 2d-1 इज इक्वल टू 5 के, तो 2d बराबर है 5 प्लस 1 आ जाएगा, और 2d बराबर है 5 प्लस 1 6 के बराबर आएगा, ठीक है। और d की वैल्यू बेटे आ जाएगी हमारे पास, d बराबर है 6/2, तो ये 3 आ जाएगी, और d इज इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 3, तीसरी इक्वेशन ले लेते हैं, इधर से b की वैल्यू आ जाएगी, 3b प्लस 2 बराबर है 11 के, तो 3b बराबर है 11, 2 राइट साइड पे जाएगा -2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और 3b बराबर है 9 के, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, तो b बराबर है 9/3, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, तो बेटे b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई है 3, ठीक है। एक डी की वैल्यू भी 3 आई है और बी की वैल्यू भी 3 आ गई है, और सी की वैल्यू 4 है। अब हमारे पास बी की वैल्यू जो 3 है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, पुट वैल्यू ऑफ b बराबर 3 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें। यहाँ था a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ठीक है, b की वैल्यू 3 है, a प्लस 3 बराबर है 10 के, तो a बराबर है 10 माइनस 3, तो a बराबर है 10 में से 3 के बच्चों 7, a की कीमत 7 आ गई है, ठीक है। अब सारों की वैल्यूज हमने निकाल ली है, a बराबर बेटे हमारे पास 7 है, ठीक है, और b बराबर 3 है, c हमने निकाला था 4 के, और d हमारे पास 3, ठीक है। सारों की वैल्यू आ गई a b c और d की वैल्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, सेम उसी तरह से है, बिल्कुल आसान आसान सवाल है। p प्लस क्यू 5 11 p माइनस 2 क्यू बराबर है, बराबर आ गया यानी इक्वल आ गया 6 5 11 0। जब इक्वल आ गया तो आपस में मैट्रिक्स क्या होंगे, मैट्रिसेस आर इक्वल, सो हमारे पास बेटे आ जाएगा p प्लस क्यू, ठीक है, ये p प्लस क्यू 6 के बराबर आएगा, 5 5 के बराबर, ठीक है, 11 11 के बराबर है, और p माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 0 के बराबर है। दो इक्वेशन आ गई हैं। अब यहाँ पर दो ही हमारे पास क्या है, अननाउन है, ठीक है, वेरिएबल है, एक p है और एक q है, p प्लस क्यू और p माइनस 2q। अब यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे इनको सोल्व करके। अब यहाँ p का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी p का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब है इसका 1 1 है, हम क्या करते हैं दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, p माइनस 2q बराबर है 0, को माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी प्लस एक और ये 2, 3q बराबर है 6 के, 0 प्लस 6 हमारे पास 6 आ जाएगा, और यहाँ से
Q इज इक्वल टू 6/3, तो ये Q आ जाएगा हमारे पास 2, 3 1 3 3 2 6 आ जाएगा। अब Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास P की आ जाएगी। पुट Q बराबर है 2 इन इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। तो P प्लस Q हमारे पास 2 है, बराबर है 6 के। तो P इज इक्वल टू 6 -2, तो P इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। P बराबर है 4, P 4 आ गया, Q हमारे पास 2 आ गया। ये भी आसान सा सवाल था, मुश्किल नहीं था, लेकिन डिफरेंट था उनसे। बच्चे यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।